नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास आई है TVS विक्टर, जो ये 3 वाल वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो है दोस्तों टाइमिंग चेन की बहुत ज़्यादा साउंड है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, और जो इसके अंदर ये टाइमिंग चेन की साउंड है इसको भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो आज हम आपको इसके अंदर ये टाइमिंग चेन किस प्रकार से चेंज करते हैं, इसको आपको इसके अंदर नहीं डाल के दिखाते हैं कैसे हमने इसके अंदर ये न्यू टाइमिंग चेन डालनी है। तो चलिए पहले मैं आपको जो हूँ इसकी ये साउंड सुना देता हूँ। एक्सीलेटर देना भाई। बस, तो आपने इसकी साउंड सुनी। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों जो कस्टमर होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इसकी साउंड के चलते, क्योंकि ये साउंड दोस्तों जो आती है इसके अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा जो है बेकार सुनने में लगती है। तो ऐसे में जो हमारा इंजन होता है उसको बिल्कुल ही साइलेंट होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये मेरे पास जो है बिल्कुल जेन्युइन टाइमिंग चेन है, जो है TVS विक्टर 3 वाल न्यू मॉडल वाली। तो इसकी प्रिंट लिस्ट है 282 रुपये। तो यहाँ पर ये पार्ट नंबर तो आप देख सकते हैं। इसके आगे ये NS शायद 0450 लिखा हुआ है। यहाँ से थोड़ा ये जो है साफ है। तो यहाँ पर इसकी जो टाइमिंग चेन है ये स्पेशल है 3 वाल की। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जो है इसको ओपन करते हैं। किस प्रकार से ओपन करना है, कैसे आपने इसके अंदर टाइमिंग चेन डालनी है, इन सब की दोस्तों जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए पहले दोस्तों हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने जो है इसके फ्रंट कवर को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने इसके मैट को ओपन कर लेना है, और इसके बाद आपने इसके नीचे कोई ट्रे वगैरह रख लेनी है, क्योंकि यहाँ पर से जो ऑयल निकलेगा वो नीचे ट्रे में गिर जाएगा। या फिर आप इसके इंजन ऑयल को पहले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी ऑयल निकलेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके फ्यूल टैंक वगैरह को उतार लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर का ये कवर होता है हेड कवर, इसको यहाँ पर हमें खोलने में कुछ दिक्कत होगी। तो इसलिए दोस्तों आप इसके जो है फ्यूल टैंक वगैरह को पहले ही उतार लें, और इसके कवर को भी यहाँ से पहले ही आप ओपन कर लें। तो चलिए पहले हम इसके मैग्नेट कवर को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जब भी आप इसके मैग्नेट कवर को ओपन करें तो यहाँ पर आपने जो है प्लास्टिक हैमर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके अंदर डबल पिन होती है वो अक्सर यहाँ से जो है जाम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत अक्सर जंग लग जाता है, जिसके चलते ये मैग्नेट कवर यहाँ से थोड़ा सा ये जाम निकलता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा ये मैग्नेट कवर होता है ये कितनी आसानी से ओपन हो गया, और उसका ये पैकिंग भी बिल्कुल सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो यहाँ पर ये 17 mm का नट लगा होता है इसको आपने ओपन कर लेना है। और इसके बाद जो हमारे पास ये पुलर होता है, जो हमारे पास ये पुरानी विक्टर है, इसमें और इसमें दोस्तों ये जो पुलर लगता है ये सेम होता है, क्योंकि इनकी जो ये जैसे कि स्टार सिटी या फिर स्टार स्पोर्ट्स या फिर जो विक्टर अब ये न्यू मॉडल आ गई है, तो इनमें दोस्तों यही वाला पुलर लगता है, जो भी ये सेल्फ स्टार्ट वाली बाइक है। तो इनमें दोस्तों ये पुलर लग जाएगा। इसके बाद आपने इस पर थोड़ा हीट कर लेना है, तो ये हमारा मैग्नेट बिल्कुल सही तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपने भी दोस्तों इसको ऐसे ही बाहर निकाल लेना है। इसके बाद आपने जो है इसके हेड कवर को ओपन कर लेना है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है इसको हमें टाइमिंग चेन को डालने में आसानी होगी, और इसकी टैपेटर वगैरह भी हम यहीं से लगे हाथ सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, जो हमारी क्रैंक होती है इसको बिल्कुल आपने टॉप पोजीशन पर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये टाइमिंग होता है बिल्कुल एक्यूरेट आमने सामने आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारा ये टाइमिंग एक्यूरेट हुआ, तो यहाँ पर जो हमारे ये रोकर आर्म होते हैं इनके अंदर ये हल्की हल्की प्ले है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसकी इनलेट टैपेट है इस साइड वाली, तो इसके अंदर ये बिल्कुल भी प्ले नहीं है। तो पहले हम टाइमिंग चेन डाल लेते हैं, इसके बाद दोस्तों हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जो इसमें 10 mm के बोल्ट लगे होते हैं इनको आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पर जो पत्ती लगी होती है इसको भी बाहर निकाल लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारा ये टेंशनर होता है इसको आपने पिन पेचकस की मदद से एक बार जो है फुल टाइट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको टाइट करते हैं तो यहाँ पर इसकी टाइमिंग चेन देखिए दोस्तों ये कितनी लूज है। तो यहाँ पर ये अगर जो टेंशनर होता है इसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो यहाँ पर जो इसकी टाइमिंग चेन होती है ये ऐसे भी उधर सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये कितनी ज़्यादा लूज पड़ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आपकी बाइक के अंदर टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा साउंड करने लगे तो आप उसको समय पर जरूर बदलवा लें। तो ऐसे में दोस्तों कई बार ये टाइमिंग आउट हो जाता है, या फिर दोस्तों ये 1 या 2 टाइमिंग आउट होने के बाद इसके वाल वगैरह भी तोड़ सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये काफ़ी महंगी पड़ सकती है। तो आप दोस्तों इसको समय पर ही बदलवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद जो हमारा ये टेंसरर होता है इसको भी दोस्तों आप बाहर निकाल लें, और जो टाइमिंग चेन होती है इसको भी आप बाहर निकाल लें।
तो ये इस बाइक की स्पेशल टाइमिंग चेन है जो हमारी TVS विक्टर 3 वाल है। तो ये आपने इसको बाहर निकाल लेना है और इसको ऊपर से डाल लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने जो है इसके एक पार्ट को जरूर चेक करना है जो हमारा ये इसका टाइमिंग चेन का टेंशनर होता है। तो यहाँ पर कई बार दोस्तों होता क्या है, इसका जो स्प्रिंग होता है वो टूट जाता है और जिसके चलते ये टाइमिंग चेन जो है बहुत ज़्यादा साउंड करने लगती है। तो आप इसको लगे हाथ जरूर चेक कर लें। तो यहाँ पर जब भी दोस्तों आप इसको, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाइट करें तो आपने जो है इसके आगे ऐसे फिंगर रख लेनी है जिससे इससे आसानी से ये इसके अंदर चला जाए और ये अपना काम करता रहे। तो यहाँ पर इसको एक बार जरूर चेक करें। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है, इसका स्प्रिंग टूट जाता है, तो आप इसको लगे हाथ चेंज कर दें। इसके बाद आपने जो है इस टाइमिंग चेन को ऊपर से डाल देना है। और यहाँ पर आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वैसे तो मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ जब भी कोई ऐसी हम काम करते हैं इंजन से लेकर। तो यहाँ पर जो हमारी क्रैंक होती है इसको आपने पहले ही टॉप पोजीशन पर कर लेना है। तो यहाँ पर जो इसका ये कटर वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर ये कट लगा होता है, इसको आप बिल्कुल टॉप पर कर लें। इसका दोस्तों ये मतलब होता है कि क्रैंक जो हमारी होती है वो बिल्कुल टॉप पोजीशन पर है और यही इसका ओरिजिनल टाइमिंग होता है। तो आप इसको ज़रूर याद रखें। यहाँ पर दोस्तों ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बाइक होती है उसकी जब भी जो क्रैंक टॉप पर होगी तो वहीं पर उसका ये टाइमिंग होगा। इसके बाद जो हमारी केम शाफ्ट होती है ये हमारी बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, ये ऊपर ये हिलनी चाहिए। इसके बाद जो हमारी ये गरारी होती है टाइमिंग वाली, तो यहाँ पर देखिए इस पर ये डॉट लगा है, तो ये इसका ये ओरिजिनल टाइमिंग होता है। किसी किसी बाइक में जो अलग अलग कंपनियों की बाइक होती है उनमें यहाँ पर ये डबल जो है एक लाइन लगी होती है जो इसका ये टाइमिंग दर्शाती है। तो यहाँ पर आप इसको जो है देखिए, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ बिना मैग्नेट के ही इसके टाइमिंग को करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसकी क्रैंक है ये बिल्कुल टॉप पोजीशन पर है और यहाँ पर जैसे ही हम इसकी गरारी को डालते हैं और यहाँ पर जो हमारा टाइमिंग होता है ये डॉट बिल्कुल इसके आमने सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो है इसके मैग्नेट को डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए हमने जो है इसके बिना मैग्नेट के ही इसके टाइमिंग को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी क्रैंक है ये तो बिल्कुल टॉप पर है और जो ऊपर ये डॉट है दोस्तों ये ऊपर बिल्कुल प्रॉपर मैच खा रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी जो टाइमिंग को करते हैं वो बिना मैग्नेट के कर सकते हैं, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके मैग्नेट को डाल लेना है और जो हमारी ये सर्फ की गरारी होती है इसको भी डाल लेना है और यहाँ पर इसके बुश को लगाकर इसके बाद आपने जो है इसके मैग्नेट को यहाँ पर फिट कर देना है। याद रखिए जब भी आप इसके मैग्नेट को फिट करें तो आपने जो है इसके सर्फ वाली जो ये वन वे की बड़ी गरारी होती है इसके पीछे फिंगर जरूर लगा लेनी है। कई बार दोस्तों जो है इसके ये बैरिंग गिर जाते हैं, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से फिट करें ताकि यहाँ पर जो है ये आसानी से फिट हो जाए और इसके जो है रोलर भी न गिरे। तो यहाँ पर आपने जो है इसके मैग्नेट को ऐसे फिट कर लेना है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है इसके अंदर ये टाइमिंग चेन डालने का। इसके बाद आपने जो है इसके मैग्नेट के नट को लगा देना है और इसको टाइट करके इसके कवर को फिट कर देना है। अब मैं दोस्तों आपको जो है इसको फिट करने के बाद इसके टाइमिंग को चेक करा देता हूं कि जो इसका ये टाइमिंग है ये बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये मैग्नेट है यहाँ पर हमने इसको डाल लिया है। तो यहाँ पर जो इसके आगे ये लाइन लगी है इसको आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये टी मार्क है इसके साइड में जो एक आप ये लाइन देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट इसके सामने है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फिंगर से। तो ये इसका बिल्कुल टाइमिंग है जो हमारी क्रैंक का होता है। और ऊपर देखिए ये बिल्कुल जो हमारा डॉट है ये बिल्कुल आमने सामने इसके आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो है इसके मैग्नेट को डालकर यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं। तो वैसे तो हमें दोस्तों इस चीज़ का हमें पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम इसको जो है बिना मैग्नेट को डाल के इसके टाइमिंग को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें सिर्फ यही बात को याद रखना है, जो इसकी क्रैंक होती है वो बिल्कुल टॉप पोजीशन पर होनी चाहिए और जो हमारी केम शाफ्ट होती है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो हमारी ये जो केम शाफ्ट होती है इसके बाहर आपने जो पत्ती लगा लेनी है और जो इसके 10 mm के बोल्ट होते हैं उनको लगाकर आपने टाइट कर देने हैं और प्लास की मदद से जो इसके ये लॉक होते हैं इनको आपने वैसे ही लगा देना है ताकि यहाँ पर जो है ये बोल्ट लूज ना हो और यहाँ पर बाद में कोई दिक्कत वगैरह ना करे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ये जो बाइक है ये 66,709.8 किलोमीटर चल चुकी है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो टाइमिंग चेन है वो पहली बार ही हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी के जेन्युइन पार्ट्स होते हैं तकरीबन जो साथ के होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है कि वो कितने हज़ार किलोमीटर पर ख़राब हों। ऐसे दोस्तों हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि जो कंपनी के जेन्युइन पार्ट्स होते हैं जो तकरीबन साथ के आते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, जो इसका मैग्नेट होता है इसके नट को लगा देना है और यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इस भाग में, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारी ये पिकअप कॉइल होती है ये इसके अंदर चलती है, जैसे कि ये अब ऑयल में चलती है। तो ऐसे ही दोस्तों
तो ऐसे ही दोस्तों जो हमारी स्प्लेंडर बाइक है या फिर HF डिलक्स बाइक है जो BS6 है, तो उनकी जो पिकअप कॉइल है अब ये ऑयल में चलती है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना सारा डस्ट पार्टिकल जम चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों जो हमारी स्प्लेंडर बाइक होती है या HF डिलक्स बाइक होती है उसके अंदर ये यहाँ पर जो पिकअप कॉइल लगी होती है ये यहाँ पर डस्ट पार्टिकल जम जाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों वो जो डस्ट पार्टिकल है वो बॉडी अर्थ करने लगते हैं, और जैसे दोस्तों हम बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में जो हमारा इश्यू होता है वो पूरी तरह से जो है सेंस नहीं कर पाता। तो ऐसे में दोस्तों जो हमारा ये CKP सेंसर होता है ये पूरी तरह से सेंस ना करने के चलते ये बाइक जो है पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हो पाती है, या फिर स्टार्ट हो जाती है तो वो मिसिंग कर सकती है। तो ऐसे में दोस्तों ये उसका रीज़न होता है। तो आपने जो है इसके जो यहाँ पर ये पिकअप कॉइल लगी है इसको आपने थोड़ा साफ़ कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपने इसको फिट कर लेना है। यहाँ पर ये आप इस पॉइंट को जरूर नोट करें। इसके बाद जो हमारा ये टेंशनर होता है इसको आप लगा दें, इसके बोल्ट को टाइट करके यहाँ पर आपने जो इसके टेंशनर को छोड़ देना है। तो दोस्तों ये हमारा जो है इतना काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपने जो है इसके यहाँ पर मैग्नेट कवर को लगा लेना है, और उसके बाद यहाँ पर अब बात आती है इसकी टैपिट की। तो यहाँ पर दोस्तों मान लो जैसे कि हम यहाँ पर ये टैपिट चेक करते हैं, तो यहाँ पर जैसे दोस्तों हम इसके टैपिट को चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर इसके अंदर यहाँ पर पहले से ही प्ले होती है अप डाउन की तब तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पर आपको ये प्ले देखने को नहीं मिलती है तो आपने क्या करना है, आपने जो है एक फीलर गेज लेनी है। याद रखिए फीलर गेज का इस्तेमाल दोस्तों हमारा जो होता है वो इसकी गैप को चेक करने के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारी ये इनलेट टैपिट है ये भी बिल्कुल ओके है, और जो एग्जॉस्ट है ये भी बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम किसी भी बाइक की टैपिट को सेट करते हैं तो हमें एक फिलर गेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर मान लो आपके पास कोई अच्छी कंपनी की फिलर गेज ना हो तो आप यहाँ पर जो है एक सेविंग ब्लेड के द्वारा इसके गैप को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ये सेविंग ब्लेड है ये कितनी आसानी से इसके अंदर ये जा रहा है, और जैसे आप इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री इसके अंदर जो है जाना चाहिए। यहाँ पर ये हल्की हल्की प्ले नामात्र होनी चाहिए। तो इससे भी जो है हम दोस्तों इसकी टैपिट की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ भाई जो है यहाँ पर जब फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं तो वो लोकल फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो फिलर गेज की वो ब्लेड होती है वो काफ़ी मोटी होती है जो हमारी देसी या लोकल होती है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो बाइक की टैपिट होती है वो पूरी तरह से सेटिंग नहीं हो पाती, तो ऐसे में उससे जो है वो कुछ टैपिट की साउंड आती रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए जो मेरे पास ये फिलर गेज है ये बिल्कुल जेन्युइन है। तो आप इसको चेक कर लेना, इसके अंदर दोस्तों आपको जो है इतना ही गैप मिलेगा। तो ये एक अच्छी कंपनी की है, आप इसे गैप को चेक कर लेना एक माइक्रोमीटर के द्वारा। तो यहाँ पर आपको 0.10 mm का ही गैप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस बात को जरूर नोट करें। देखिए जो मैं आपको ये फिलर गेज दिखा रहा हूँ और साथ में दोस्तों जो हमारा ये सेविंग ब्लेड है, तो यहाँ पर जो हमारा सेविंग ब्लेड होता है ये दोस्तों इससे कुछ मोटा होता है। जी हाँ, ये इससे कुछ मोटा होता है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस फिलर गेज को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको दोस्तों अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसकी गैप को चेक करा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सेविंग ब्लेड था वो यहाँ पर जो है कुछ थोड़ा यहाँ पर प्ले कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो हमारी फिलर गेज है ये इसके अंदर देखिए कितनी आसानी से इसके अंदर जा रही है, और यहाँ पर ये इसके अंदर अभी भी काफ़ी गैप है। तो इसके हिसाब से दोस्तों हमने इसकी टैपिट की एडजस्टमेंट करनी होती है। आप दोस्तों जो लोकल फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं तो जिसके चलते आपकी टैपिट की साउंड वो आती रहती है। तो दोस्तों यही इसका एक रीज़न होता है। तो आप इस फिलर गेज को परचेज़ कर लेना। तो इससे दोस्तों आप अपनी किसी भी बाइक को सेटिंग करते हैं तो उससे माइलेज भी ओके रहेगी और इससे टैपिट की साउंड भी नहीं आएगी। तो दोस्तों आप इसको परचेज़ कर लेना, इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसको जरूर परचेज़ कर लें अमेजोन से। तो चलिए दोस्तों हम पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों इसके कवर को लगाकर इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं कैसे इसकी साउंड बनी है कैसी नहीं। तो गाइस बाइक को हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर जो हमने टाइमिंग चैन डाली वो आपको इसके अंदर डाल के दिखा दी किस प्रकार से हम जो है इसके अंदर ये टाइमिंग चैन डालते हैं, और जो टैपिट की एडजस्टमेंट होती है उसको किस प्रकार से करते हैं बिना फिलर गेज के, वो भी मैंने दोस्तों आपको इसके अंदर करके दिखा दी। तो दोस्तों इसके अंदर जो पहले साउंड थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बाइक जो है हमारी वो आप देख सकते हैं 66,700 किलोमीटर चल चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों बाइक अभी जो है स्टार्ट है, तो मैं आपको इसके अंदर एक्सीलेटर दे के दिखा देता हूँ कैसी इसकी अभी ये साउंड बन रही है। तो बाइक के अंदर बिल्कुल भी कोई किसी तरह की टैपिट की या टाइमिंग चैन की साउंड नहीं है। तो दोस्तों ये जो हमारी TVS विक्टर 3 वाल होती है इसके अंदर हम इस प्रकार से ये टाइमिंग चैन डाल देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमने इसके अंदर टाइमिंग चैन डाली, आप भी इसी तरह से इसके अंदर ये टाइमिंग चैन डाल सकते हैं और इसकी साउंड को बंद कर सकते हैं। जिन जिन दोस्तों स्टेप को मैंने आपको बताया आपको उन्हीं को जो है उसी तरह से फॉलो करना है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। हम इसी तरह से आपके लिए नॉलेजफुल वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे और उनमें आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।